हेलो दोस्तों, लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम लेटर एन से स्टार्ट होने वाले टर्म्स की बात करेंगे दोस्तों। एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। अ वर्ड न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ लैंग्वेज स्पेशली एज अ मीन्स ऑफ एनहांसिंग लिटरेरी स्टाइल। इस तरीके के यूज ऑफ न्यू वर्ड्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर नियोलॉजिज्म और नियवारोमा। द करेक्ट आंसर इज नियोलॉजिज्म। नए वर्ड के प्रयोग को ही नियोलॉजिज्म कहा जाता है दोस्तों। नियवारोमा एक फ्रेंच टर्म है जिसका इंग्लिश वर्जन होता है न्यू नॉवल। इस तरीके के फ्रेंच नॉवेल्स 1950s से लिखे गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ स्ट्रिक्ट सेंस द टर्म रेफर्स टू द क्रिटिसिज्म associated with John Crow Ransom, Alan Tate, R.P. Blackmer, Robert Penn Warren and Clint Brooks। ये सभी राइटर्स न्यू क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए हैं दोस्तों। और द न्यू क्रिटिसिज्म नाम का लिटरेरी वर्क जेसी रैनसम यानी कि जॉन क्रो रैनसम ने 1941 में पब्लिश कराया था दोस्तों। ऑप्शन में आया हुआ न्यू हिस्टोरिसिज्म is associated with Stephen Greenblatt friends, a fictitious name adopted by a writer for professional use to disguise his true identity is called nom de plume। nom de plume एक तरीके का पेन नेम होता है दोस्तों, जिसका प्रयोग कोई भी राइटर अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए करता है। ऑप्शन में आया हुआ दूसरा वर्ड नैरेटिव इज द पर्सन टू whom द स्टोरी इज नैरेटेड। नैरेटर कहानी सुनाने वाले को कहते हैं और नैरेटिव वो व्यक्ति होता है जिसको संबोधित करते हुए कहानी सुनाई जाती है। नेक्स्ट वन इज, अ मूवमेंट इन राइटिंग एंड फिलोसफी प्राइमरीली अमेरिकन इन द 1920s दैट रिएक्टेड अगेंस्ट द एक्सेसेस ऑफ रोमांटिक इंडिविजुअलिज्म एंड रियलिस्टिक नेचुरलिज्म। 1920s में स्टार्ट होने वाला ये अमेरिकन मूवमेंट जिसने रोमांटिक इंडिविजुअलिज्म और रियलिस्टिक नेचुरलिज्म की अधिकता का विरोध किया था, उस मूवमेंट का नाम है न्यू ह्यूमनिज्म। और न्यू हिस्टोरिसिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1980s। न्यू हिस्टोरिसिज्म से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट नेम है स्टीफन ग्रीनब्लाट। फिफ्थ क्वेश्चन इज, the conquest of England by the Norman following the victory of William I in 1066 at the Battle of Senlac or Hastings। 1066 में होने वाली इस घटना को नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का नाम दिया गया था दोस्तों। और 1066 से लेकर 1300 तक के पीरियड को एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जाना जाता है, जबकि एंग्लो सेक्शंस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट्स यानी कि 1066 से पहले आए थे दोस्तों। नेक्स्ट वन इज, ब्लैंक पीरियड इन इंग्लैंड स्पेंस फ्रॉम 140 ईयर्स और फ्रॉम द रेस्टोरेशन 1660 टू द रोमांटिक एज 1798 एंड इमिटेट्स द क्लासिकल राइटर्स। 1660 से लेकर 1798 तक चलने वाले इस 140 ईयर्स के पीरियड को कवर करने वाले एज को न्यो क्लासिकल एज कहा जाता है दोस्तों। और न्यो क्लासिकल एज के बड़े बड़े राइटर्स थे जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप एंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अ वर्क ऑफ नैरेटिव प्रोज फिक्शन दैट इज लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी बट शॉर्टर देन अ नॉवल इज कॉल्ड नॉवला। नॉवला शॉर्ट स्टोरी से लंबा होता है दोस्तों, लेकिन एक फुल लेंथ नॉवल से छोटा होता है। द फाइन एग्जाम्पल ऑफ नॉवला इज जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म। साइबर पंक नॉवल नए जमाने के नॉवल हैं जो कि 1980s से लिखे जाने स्टार्ट हुए थे। इट इज़ अ काइंड ऑफ साइंस फिक्शन डीलिंग विथ फ्यूचर अर्बन सोसाइटीज डोमिनेटेड बाय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। विलियम गिब्सन का लिखा डेब्यू नॉवल न्यू रोमांसर is the earliest best known example of cyberpunk novel friends। Next one, novella is a word taken from the language of which country? Spain or Italy?
नोवेला वर्ड इटली से लिया गया है दोस्तों। रिचर्डसन्स पामिला और वर्च्यू रिवॉर्डेड 1740 इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल। प्रॉपर नॉवल 18th सेंचुरी में सैमुअल रिचर्डसन द्वारा ही लिखे जाने स्टार्ट हुए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10th इज अ स्टोरी वेदर टोल्ड इन प्रोज और वर्स इन्वॉल्विंग इवेंट्स, characters and what the characters say and do is called narrative। नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज में अलग अलग टाइप्स के नैरेटिव यूज होते हैं दोस्तों, जैसे फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, सेकंड पर्सन नैरेटिव और थर्ड पर्सन नैरेटिव। और कभी कभी ये थर्ड पर्सन नैरेटर ओमनीसिएंट भी होता है तो कभी कभी अनरिलायबल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ थ्योरी फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय जॉन कीट्स about the artist's access to truth without the pressure and framework of logic or science। और इस थ्योरी को कीट्स ने अपने 1817 वाले लेटर में अपने भाई को लिखा था और इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने विलियम शेक्सपियर की तारीफ भी की थी। ये थ्योरी है नेगेटिव कैपेबिलिटी वाली थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेसी रैंसम की लिखी हुई बुक द न्यू क्रिटिसिज्म किस ईयर में आई थी दोस्तों? द करेक्ट आंसर इज 1941। द टर्म फॉर द नॉवल इन मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेजेज इज रोमन। रोमन वर्ड को मेडिवल एज में यूज होने वाले एक वर्ड रोमांस से लिया गया है। अ थ्योरी इज एट्रीब्यूटेड टू अमेरिकन थ्योरिस्ट स्टीफन ग्रीनब्लाट। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग गिवन टेक्स्ट in the context of its historical background। The correct answer is New Historicism friends, जो कि 1980s में आया था। Our question number 15th is the study of narratives, their structure and how they impact human perception is known as narratology। यहीं पर हमारे N वाले लिटरेरी टर्म्स समाप्त होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो will be related to the literary terms beginning with letter O। Thank you so much।